छात्रों आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे या आप लोग पढ़ रहे थे, जो यूपी बोर्ड यानी कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। हाँ, ध्यान दीजिए, ये जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा रहे हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अगर हम बात करें तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक लोगे और उससे मैच कराओगे तो यहाँ तक भी क्वेश्चन मैच करेगा। तो उसी पर हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि उसी को सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे, उसमें से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है। मतलब कि क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया नहीं, लेकिन जो सारणी दी गई थी उसको हम लोग बनाए हैं। तो उसमें जो है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, मतलब जो हृदय स्पंदन वाला कंडीशन होता है उसमें जो प्रति मिनट की संख्या है वो इधर दी गई है, और महिलाओं की संख्या, जो महिलाओं की संख्या है वो भी इधर दिया गया है। ठीक, अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में तो हमको यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करना होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। पहली बात तो हम लोग यहाँ पर कल्पित मान ए को यूज करते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर जो सार्वअंतर यानी जो हृदय स्पंदन है यहाँ पर 65 और 68, इन दोनों के बीच का अंतर जितना आएगा उसको यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एफ आई और डी आई। तो हमको अभी तो एफ आई और डी आई पता नहीं है, हम उसे आगे बात करेंगे या अभी निकालेंगे। तो यहाँ पर इतने चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें जनरली, आप लोग अगर पिछली वीडियो में देखे हों तो आपको याद हो गया होगा समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। अगर नहीं देखे होंगे तब भी हम लोग यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अगर बात करें, हाँ ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य को हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, यानी एक्स बार से दिखाते हैं। अगर जहां पर भी एक्स बार लगा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पर समांतर माध्य निकालना है। ठीक, ओके। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर सूत्र क्या है। यहाँ पर सूत्र हमारा है ए प्लस एच, उसके बाद हमारा क्या होगा सिग्मा एफ आई और डी आई अपान क्या होगा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच और ए हमारा क्या हो गया, एच और ए हमारा क्या हो गया कल्पित मान, क्या हो गया कल्पित मान, और एच हमारा क्या हो गया इनके बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हो गया। उसके बाद जो हमारा सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई हमारा दिया गया है यहाँ पर 30, यानी कि जो ये वैल्यू दी गई है इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें सिग्मा एफ आई और डी आई, तो सिग्मा एफ आई और डी आई क्या होता है। अगर हम बात करें सिग्मा एफ आई तो ये बारंबारता है, और डी आई को हम लोग अलग से निकालते हैं। तो डी आई को निकालने के लिए हमारा पर्सनल सूत्र है या खुद का सूत्र है। अगर हम बात करें, नहीं तो यहाँ पर 2 स्टेप निकालना होता है। अगर आप लोग देखेंगे कहीं भी पुस्तक में, किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो डी आई आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एफ आई और यू आई मिलेगा। ठीक, लेकिन हम लोग एक स्टेप को सॉल्व नहीं करेंगे, उस स्टेप को हम डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो जहां यू आई है वहां पर हम लोग क्या ले आए भाई, डी आई ले आए हैं। तो डी आई निकालने के लिए हम लोग बताएंगे क्या है। डी आई निकालने के लिए क्या होता है कि एक्स आई माइनस ए अपान क्या होता है एच होता है, एक्स आई माइनस ए अपान एच। अगर हम डी निकालेंगे तो ये वाले फार्मूले से, यानी जो हमारा एक्स आई का वैल्यू होगा और कल्पित मान होगा उसको हम क्या करेंगे एच से डिवाइड कर देंगे। एच मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया डी आई आ गया। तो इतनी बात समझ में आई, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम सवाल को हल करते हैं, यानी क्वेश्चन को हल करते हैं, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग एक्स आई कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे कि एक्स आई किस तरह से निकालते हैं, नहीं आपको ध्यान है तो आज यहाँ पर फिर देख लेते हैं। जो ये दोनों संख्या दी गई है इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसका आधा करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको इसका आधा करेंगे। अगर हम बात करें तो कितना होता है 8 हो गया, और उसके बाद 6 6 12 12 1 कितना हो गया 13, और 13 मतलब कि 133 आ गया। इसका आधा हम करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 2 पंचे 10। अगर बात करें तो कितना आया 66.5। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया 66.5 आ गया।
अब उसके बाद सेम ये भी है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक कम कर देंगे। 9 हो गया, 7 6 13 हो जाएगा, ठीक। और हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, यहाँ पर 18 हो गया, 2 9 18 और 2 पंचे 10, यानी कि 6 9 दशमलव 5, 6 9 दशमलव 5। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ध्यान देना क्या है, अगर हम बात करें यहाँ, यानी कि 65 और 68, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर अगर हम यहाँ h निकाल लेते हैं, इनके बीच का अगर अंतर h निकाल लेते हैं, तो 68 में से हम लोग क्या करेंगे, 65 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 बचेगा। अगर यहाँ पर भी हम देखें xi में भी अगर हम देखते हैं, तो जो हमारा ये मतलब 66.5 और 69.5, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी हमारा 3 है। कितना है, 3 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सारा अंतर दिया गया है वो 3 दिया गया है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3, तो इसका भी अंतर 3 होगा। इसके बाद जो आएगा उसका भी अंतर 3 होगा, उसके बाद जो आएगा उसका भी 3, उसका, यानी कि अगर जितनी भी वैल्यू आएगी सब के बीच में 3 3 का डिफरेंट रहेगा। ओके, इतनी बात समझ में आएगा इस। तो आगे हम चलते हैं, क्या है, अगर हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा के 5 लिख देते हैं और इसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और 6 1 7 हो गया, इतना हो गया। अब इसमें भी हम 3 ऐड करते हैं, तो पॉइंट लगा 5 लिख दिए और 3 यहाँ ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ 0.5 लगा दिए और फिर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 78 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर पॉइंट लगा 5 लगा दिए और 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 3 11, 7 1 8 81 हो गया। और यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 5 लिख देंगे और उसके बाद 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि 84.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, xi। अब उसके बाद हमने बताया था कि जो हमारा कल्पित मान होता है a, हम उसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर हम देखें ये जो xi वाली वैल्यू है, हम ऊपर से भी काउंट करते हैं, नीचे से भी काउंट करते हैं। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे यहाँ जो कॉमन नंबर होता है ऊपर से भी नीचे से उसको हम लोग लेते हैं, कहीं कहीं पर कॉमन नंबर नहीं होता। तो अगर कॉमन नंबर नहीं होगा तो जो ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, यानी जो उसमें बड़ी संख्या होगी, उसको हम लेंगे कल्पित मान के रूप में। लेकिन यहाँ पर जब हमारा कॉमन नंबर मिल रहा है तो हम कॉमन नंबर ही लेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कल्पित मान, यानी कि कॉमन नंबर। अगर यहाँ हम बात कर लेते हैं तो a बराबर हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं h बराबर कितना आता है, 3, तो यहाँ पर कल्पित मान a बराबर कितना आ जाएगा, 75.5। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, डी आई। तो डी आई का हमारा फार्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, ये फार्मूला था। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स आई में से ए को निकालना है, एच से डिवाइड करना है, मतलब एच कितना है, 3, ए कितना है 75.5 और एक्स कितना है 66.5। ठीक, यानी कि ये वैल्यू हमारी बदलती रहेगी, ए और एच वाली वैल्यू हमारा वही रहेगा सेम, यानी कि जो दिया गया है। तो इसमें इस पर निकालेंगे तो यही, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, ये अलग हो जाएगा, इसमें निकालेंगे अलग हो गई वैल्यू, ये अलग, यानी कि डिफरेंट, यानी कि जो डिफरेंट है तो भाई डिफरेंट होता जाएगा, यानी कि अलग होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक्स आई में से ए निकालते हैं, एक्स आई हमारा क्या है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 66.75 में से, मतलब इसमें से 75 नहीं निकलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उल्टा खाता मतलब रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 75.5 और ये हो गया 0, और इसमें से अगर हम 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा, एक कुछ, मतलब एक बचा, और सॉरी 6 में से 6 निकल गए, कुछ नहीं, यानी कितना है 9। एक्स आई माइनस ए का मान कितना है 9, और हमको डिवाइड करना कितने से करना है, 3 से हम लोग डिवाइड कर दिए, कितना बचा 3, तो माइनस में 3 आएगा। कितना आएगा भाई, माइनस में 3। क्यों आएगा, क्योंकि ये भाई हमारा माइनस में है और ये हमारा प्लस में है। ओके, इतना बात समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं दूसरे वाले। इसमें से अगर हम बात करें तो अगर हम 75 में से इतना निकाल, इतने में से इतना निकाल दें तो 5 में से 5 गए 0, और उसके बाद 15 में से 9 गया 6,
और उसके बाद 6 में से 6 का कुछ नहीं बटे 3, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर क्या आ गया -2। और इसमें 75.5 में से 72.5 निकालेंगे तो 3 ही बचेगा, तो -3/3 को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा -1, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 75 में से 0 बचेगा, यहाँ निकालेंगे बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर हमारा 9 बचेगा, और 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया DI। ओके, अब के बाद हम लोग क्या करेंगे DI और FI निकाल लेते हैं, यहाँ पर DI और FI। ठीक, DI और FI निकाल लेते हैं। अब हम लोग DI FI में क्या करते हैं, जो हमारा FI है और DI है उसको हमको क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे होगा, 3 गुना 6 -6 हो गया। ओके, 4 गुना 8 -8 हो गया, 3 एकम 3 -3 हो गया, 8 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, 4 दुनाई 8 हो गया, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा FI तो हमारा पता हो गया, और सिग्मा क्या निकालेंगे, DI और FI निकालेंगे। तो DI और FI यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया सिग्मा DI FI बराबर क्या होगा, देख लीजिए, ये 8 प्लस में है, ये 8 माइनस में, इनका काम खत्म। ये प्लस में 8 है, ये प्लस में 6 है, ये माइनस में 6, इनका काम भी खत्म। बच कौन है, बच ये मतलब 3 और 7। अगर हम बात करें 7 में से 3 निकाल दें तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, प्लस में 4 बचेगा। अगर हम बात करें तो सिग्मा DI FI कितना आ गया, 4। तो आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये 8 6 14, 8 6 14 प्लस माइनस में खत्म, और बचा क्या 3 और 7। तो 7 में से 3 निकाल देंगे, क्या बचा 4। सारी की सारी वैल्यू हमको पता हो गई। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, समांतर माध्य। तो आप लोग तुरंत आंसर बताइए कितना आ रहा है, और हम आगे इसे बता। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x बार यानी समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, a हमारा कितना है 75.5 यानी 75.5 प्लस h कितना है 3 गुणे सिग्मा FI DI कितना है 4, उसके बाद वटे क्या होगा सिग्मा FI यानी कि 30, ये होगा 3 एकम 3 3 धाम 30 हो जाएगा 75.5 प्लस 4/10। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव है, दशमलव खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 755 प्लस 4 बट्टे कितना हो जाएगा 10, और हम इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, बट ये 10 से हम भाग करेंगे तो एक बार दशमलव यानी कि 75.9, ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि इस सवाल का हमारा क्या हो गया आंसर। इतनी बात समझ में आई हो तो आप लोग इसका मतलब नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ओके, अब हम इसके बाद दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं, यानी दूसरे सवाल पर चलते। देखिए बच्चों, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, अब उसी के बाद यानी कि 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बुक लिए होंगे या एनसीईआरटी की जो बुक है हाई स्कूल वाली, उसमें देखिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन की जो श्रेणी होगी वो इस प्रकार से दी गई होगी। क्वेश्चन आपको हम पढ़ के सुना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है, अभाव है थोड़ा सा, नहीं तो क्वेश्चन भी टाइप कर देते। तो यहाँ पर देखिए वो सारणी में क्या है, जैसे आमों की संख्या दी गई है, इधर पेटियों की संख्या दी गई है। देखिए यहाँ पर जो आमों की संख्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं xi की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, यानी कि जो xi की वैल्यू निकालते हैं इसी आमों की संख्या से। अब ये आमों की संख्या हमारा 2 स्टम्प में दिया गया है, यानी कि अंतराल में कितना 50 और 52 के अंतराल में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 50 और 52 हमने बताया था कि जब कोई अंतराल वाला क्वेश्चन होगा उसमें हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और फिर उसका आधा करते हैं। जब जोड़े और आधा किए तो उसका मतलब कितना हुआ 51 हो गया। यानी कि अगर हम बात करें 50 और 52 को जोड़ेंगे तो 102 होगा, 102 का आधा करेंगे तो हमारा कितना होगा 51 होगा। इसी प्रकार से हमारा ये दूसरा वाला यानी कि 55 और
53 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 108 होगा, उसका आधा कितना होगा 54 होगा। इसी प्रकार से हमने क्या किया, सारी वैल्यू निकाल लिया यानी कि लिख लिया, मतलब लिखा। अब उसके बाद में अब हम बात करते थे जिस जिसकी आवश्यकता होगी, जैसे एस की वैल्यू की आवश्यकता होती है, कल्पित मान ए की वैल्यू की आवश्यकता होती है, सिग्मा डी आई एफ आई की आवश्यकता होती है और उसके बाद सिग्मा एफ आई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि एफ आई की वैल्यू दी गई है, अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू कैसे निकाले। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, अन्यथा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए अपने बुक में क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, हम भी देख लेते हैं। तो क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, यानी कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई कैसे निकालते हैं, तो जो सारी वैल्यू दी गई है सिग्मा एफ आई की, सॉरी आई एफ आई की, उसे हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सारा का सारा जोड़ेंगे, 5 10 15 20, ये 20 हो गया कैरी, यानी हासिल कितना आ गया 2। उसके बाद 1 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 और 2 10 के 0 हो गया, फिर हासिल कितना आ गया 1। उसके बाद में 1 2 3 3 1 4, ये कितना आ गया 400, यानी कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 400। अगर चेक करना है चेक कर लीजिए कितना है, 5 10 15 20 के 0, 1 2 3 5 6 6 2 8 8 2 10 के 0, 1 2 3 3 1 4, यानी कि 400। ये वैल्यू क्या है, करेक्ट है, यानी कि सही है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जो हमारी वैल्यू दी गई है एक्स आई, वहां से हम लोग क्या निकालते थे, कल्पित मान यानी कि ए की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू। अब कैसे निकालते थे, जो कॉमन नंबर होता था 1 2 3 1 2 3, ये होगा हमारा ए का मान। तो ए बराबर क्या हो गया 57। ओके, अब उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, जो अंतराल होता था उससे हम लोग क्या निकालते थे, एस का मान। तो यहाँ से हम लोग एस का मान निकालेंगे, एस बराबर कितना है 2, यानी 50 और 52 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 53 और 55 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अगर यहाँ से बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 51 और 54 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर कितने का है 4 का, सॉरी 3 का है, और फिर इसके बाद 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 3 का है। तो हमें लेना क्या है, 3 वाला लेना है कि 3 वाला लेना है कि हमको 2 वाला लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 3 वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग डिफरेंट देखते हैं। अगर इसमें समान वैल्यू नहीं दी होती, मतलब अगर इसका जो डिफरेंट है समान होता इसके जैसा, तो हम 2 में से किसी का ले लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक्स आई का डिफरेंट अलग है, मतलब उसका जो अंतराल है वो अलग है, इसका अंतराल क्या है, अलग है। तो यहाँ पर हम लेंगे किसका, लेंगे सिग्मा एक्स आई का। तो यहाँ क्या हो गया, अंतराल 3 का हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी आई की वैल्यू की कैसे निकालते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। एक्स आई माइनस ए अपान क्या होता है एच, एच हमारा कितना है 3, तो एक्स आई हमारा एक्स कितना है, सॉरी ए कितना है 57, 57 है और 51, तो 51 में से 57 निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप लोग कमेंट करिए। तो अगर नहीं निकलेगा तो हम दूसरी तरह से निकालते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको घटाते हैं। तो ये हो गया 57 में से 51 घटाएंगे तो ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 और ये खत्म हो गया, यानी कि 5 में से 5 अगर हम निकालेंगे 0 बचेगा। तो अगर जो वैल्यू बड़ी होती है उसके सामने का जो चिन्ह होता है वही हम यहाँ पर लगाते हैं। तो क्या हो गया -6। तो इतनी बात समझ में, -6। अगर -6 है और अपान में क्या है एच, एच ये कितना है 3, 3 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनाई 6, यानी कि -2। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए। तो ये क्या हो गया -2 आ गया, ठीक। अब उसी प्रकार से हम लोग इसका निकालेंगे। 57 में से 54 निकाल दिए तो कितना बचेगा 57 में से अगर हम 54 निकाल दिए तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये -3/3, तो कितना होगा -3/3, यानी कि -3 ये हो गया इन दोनों का अंतर। उसके बाद में यानी कि 57 और 54 का अंतर -3 हो गया। अपान में एच की वैल्यू कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 बचा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा -1।
और 57 में से 57 निकाल लेंगे, क्या बचेगा 0। अब उसके बाद 60 में से 57 निकालेंगे, कितना बचेगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। और यहाँ पर 63 में से 57 निकालेंगे, 6 बचेगा। 6 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। ये हुआ हमारा डी आई की वैल्यू। अब उसके बाद हम लोग डी आई की वैल्यू हमारा ये पता हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी आई की वैल्यू हमें पता हो गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे डी आई और एक्स आई निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे डी आई और एक्स आई निकालते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? अगर आई हो तो आप लोग भाई थम्स अप कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू और डी आई और एफ आई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डी आई और एफ आई की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ आई है उसे डी आई में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 माइनस कितना हो गया 30 हो गया। उसके बाद 110 कितना होता है, माइनस 110 हो गया। फिर 135 से 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 115 से 1 में करेंगे तो कितना होगा 115 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 से 2 में करेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो अब हमारा ये कितना होगा, देखिए यहाँ पर क्या है 100 और ये सॉरी 110 और 30 हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा -140। कितना होगा -140। उसके बाद में 115 और 50 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। क्या होगा 165। 165 में से अगर हम यहाँ बात करें तो 165 प्लस वाला माइनस में कितना है 140। अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। कितना बचा 25। कितना आ गया 25 आ गया। इसको देख लेते हैं, ये 5 होगा, 5 1 6 सही है, यानी कि कितना बचा 25। सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू कितना हो गया 25। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य ए प्लस क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई और डी आई। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर 57 प्लस क्या है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। पहले एच की वैल्यू लिखेंगे 3 गुणे एफ आई हमारा कितना आ गया, एफ आई इंटू डी आई कितना आ गया 25 बटे हमारा क्या होता है सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है 25 है यहाँ पर, सॉरी 400 है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा। अब देखिए 25 अट्ठे कितना, सॉरी 25 कम 25 हो गया, 25 छक्का 150, यानी कि यहाँ पर 16 बार जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यानी अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे 57 प्लस 3 बटे 16। अब इसे हम क्या करते हैं भाई सॉल्व कर लेते हैं। 16 से इसमें गुणा करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 912 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अलग कर लीजिएगा, हम लोग यहाँ मतलब साइड में किए थे। तो 912 ये हो गया और प्लस 3, 912 प्लस 3 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 हो गया और एक ये 915 बटे 16 आ गया। अब भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 57.185 डॉट डॉट, यानी कि इतने के करीब आएगा। अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप साइड में कर लीजिए भाई। ये कितना होगा, यहाँ से हम 16 से इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 16 पंचे कितना होता है 80 होता है। यहाँ 5 बार जाएगा और ये 80 हो जाएगी। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 5 उतार दिए। 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 112। यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर दशमलव लगाए और हम यहाँ पर क्या लगे 0। तो 16 कम 16 और फिर कितनी बार जाएगा एक बार, 16 कम 16। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 16 अट्ठे मतलब इसी प्रकार से होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम लोग डिवाइड करें तो हमारा कितना आ गया 57.85, सॉरी 185। तो ये हमारा होगा समांतर माध्य।
ठीक, तो आप लोग समझ में आ गया, यानी कि जो हम लोग समांतर माध्य निकाल रहे थे वो हमारा इतना आंसर आ गया। तो आप लोग इसको क्या करिए भाई, कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ये मतलब इस टाइप के जितने भी सवाल हैं इसमें सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, यानी कि इसमें से कोई एक भी सवाल, मतलब एक या एक से अधिक सवाल हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आप लोग मत मिस करिएगा, किसी न किसी प्रकार से आप इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछा जाता, ये हमारा 4 नंबर और 6 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, यानी कि या तो 4 नंबर में आते हैं या तो 6 नंबर में आते हैं, इससे नीचे ये सवाल नहीं आता। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन हर साल मिलता है, यानी कि प्रति ईयर 2 क्वेश्चन मिलते हैं यूपी बोर्ड में। आप लोग विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, आंसर उठाकर देख लीजिए, इसमें का 2 से अधिक या 2 सवाल आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा। और हाँ देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है दिया गया, मतलब उसका सारणी हम बना दिए हैं और उसकी सारणी बनाए हैं, यानी उसमें जो पहली सारणी है यानी दैनिक व्यय है जो अंतराल वाला है, इस प्रकार से है। और उसके बाद परिवार की संख्या हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन हम लोग बोल देते हैं। हाँ, आप लोग मैच करा लीजिए भाई, एनसीईआरटी की बुक हो तो उसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में किसी कॉलोनी के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दिखाती है। तो एक मतलब ये सारणी दी गई है, उसके बाद एक उपयुक्त विधि के माध्यम से भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब उस पर क्या करना है, व्यय यानी कितना खर्च हुआ उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं व्यय की। तो हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन में बोला कितने परिवारों पर खर्च हो रहा है भाई, 25। कितने परिवारों पर, 25। तो ये हमारा जो सिग्मा एफ आई होगा वो कितना है भाई, 25 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई बराबर 25। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसे हम जोड़ लेते हैं। इसको अगर हम जोड़ेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 25। अब जैसे हम जोड़ेंगे जिस क्या होगा, 2 2 4, 4 और 12 कितना हो गया, 4 और 12 हमारा 16 हो गया। 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 5 25 आ गया ना। तो ये हमारा कितना हो गया, 25। अब उसके बाद वही पूर्व नियम, एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई के बाद डी आई निकालेंगे, डी आई के बाद डी आई और एफ आई निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम कैसे निकालते थे, तो आप लोग तुरंत निकाल डालिए, हमारे भरोसे मत बैठिए, बाकी तो हम निकाल ही रहे हैं। 100 और 150, 100 150 कितना हो गया, 250। 250 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 100 कितना होगा, आप लोग कमेंट करिए। 100 कितना होगा, 100 बोलिए कितना होगा, 125 होगा। ठीक, आप लोग भाई कमेंट करते रहिए। यानी कि 150 का आधा कितना होगा, 125। और उसके बाद ये कितना होगा, 350। 350 का आधा कितना होगा, 350 का आधा कितना होगा, आप लोग कमेंट करिए भाई कितना होगा। 350 का आधा कितना होगा, कमेंट करिए। 175। अब हम लोग 2 नंबर निकाल लिए। अब हमारा आसान हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंट देखें तो कितने का है, 50 का है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 50 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 50 अगर हम जोड़े तो ये 5 हो गया, और 5 7 5 12 और 1 1 2 इतना हो गया। इसमें भी हम 50 जोड़ दिए तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 275 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, 275। सॉरी, इसमें 50 जोड़ना था, यहाँ पर गलत हो गया, यानी 50 हो गया था। ठीक, अब ये हमारा सही है। अब हम लोग यहाँ पर निकाल ले एक्स आई। अब उसके बाद हम लोग क्या नहीं मानते हैं इसमें, कल्पित मान, यानी वही मान कल्पित मान ए, तो मिडिल वाला नंबर लेते हैं कॉमन, 1 2 3 1 2 3 कॉमन। ए बराबर कितना आ गया, 225। अब उसमें हम लोग देखेंगे सारांतर कितने का है, इसमें भी 50 का है, इसमें का 50 है। तो h बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई आप लोग समझ चुके होंगे किस प्रकार से निकलता है, हम वहाँ पर नहीं लिखेंगे फार्मूला, इस बार ही लिख देते हैं। x माइनस ए अपान क्या होता है, h। ठीक, तो यहाँ x a हमारा इतना है, x में से इतना, यानी कि 125 में से 225 निकालेंगे, कितना बचेगा, 100। और 100 को हम अगर हम 50 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2। यहाँ तक बात समझ में आई। यानी कि 250 225 में से 125 निकालेंगे, तो सॉरी पहले 125 में से हम क्या करेंगे, 225 निकालेंगे, निकलेगा नहीं।
तो उल्टा करके निकालेंगे तो वहाँ से 225 में से 125 निकालेंगे, कितना बचेगा? 100 बचेगा। और अगर 100 को हम लोग 50 से भाग करें तो कितना आएगा? 2। अब हाँ ध्यान दीजिएगा, वैल्यू क्या है? 225 वाली बड़ी है, इसके सामने क्या लगेगा? माइनस लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा माइनस कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 125 माइनस 225। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50। अब हम यहाँ पर घटाएंगे तो -100 बचेगा और फिर उसके बाद 50, तो यह 50 दूना कितना होगा? -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे हुआ, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू यानी जो वैल्यू बड़ी होती है उसके सामने और जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लोग आंसर में लगाते हैं, ठीक। तो ये कितना माइनस में, यहाँ माइनस हो गया और फिर ये क्या हो गया? माइनस में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? -2 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? दूसरा निकालेंगे, यानी कि 175 में से 225 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस में 50 बचेगा। तो माइनस में अगर 50 बचेगा तो हम उसे -50 को 50 से भाग करेंगे, कितना बचेगा? -1 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। 225 में से 225 घटाएंगे 0, फिर उसके बाद 275 में से 225 घटाएंगे, क्या बचेगा? हमारा 50 बचेगा। क्या बचेगा? 50। 50 से अगर हम 50 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग मतलब डाउट होगा आप लोगों को कि सर यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 275 में से हमको निकालना है 225। तो अगर यहाँ बात करते हैं 275 माइनस 225 तो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? 50 बचेगा बटे 100। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू यहाँ पर 275 वाली बड़ी है तो इसके सामने हमेशा प्लस लगेगा, तो यहाँ प्लस हो गया। ये काट दिए, कितना बचा? 1 बचा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या 325 में से हम 225 निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 को हम 50 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 2 आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? DI और FI। तो यहाँ से DI और FI निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 दूना 8 -8 हो गया, 5 एकम 5 -5 हो गया, 12 शून्य 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं सिग्मा FI और DI। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 2 6 और उसके बाद 8 5 13। 13 में से अगर हम 6 निकालेंगे कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। अब यहाँ पर 13 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 13 बड़ा है, उसके सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से कर लेते हैं, -13 ये हो गया और 4 2 6 प्लस 6 ये हो गया, घटाएंगे क्या बचेगा? -7। आई बात समझ में? -7। अब हम सीधे क्या निकाल लेते हैं? समांतर माद। समांतर माद में क्या होता है? ए कितना है? 225 प्लस H कितना है? 50 गुणे FIDA कितना है? -7 बटे उसके बाद हमारा कितना है? FI मतलब 25। तो ये हो गया 25 दूना 50, दो बार गया 225 और ये प्लस और माइनस गुणा -7 दूना 14 हो गया। अब यहाँ इसमें से निकाल देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये क्या हो गया? 2। तो 211 आंसर आ गया हमारा। X यानी कि समांतर माध्य बराबर कितना आ गया? 211 आ गया। तो 211 आ गया। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, अच्छे से समझ आया हो तो आप लोग इसे लाइक वगैरह कर दीजिए भाई, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी इसमें 3 सवाल और बाकी है। तो हम 3 सवाल आपको पहुंचाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। हाँ, ये हमारा मतलब एक्सरसाइज वही है, मतलब 14.1 ही है। इसके बाद 14.2 कराएंगे, 14.3 यानी कि सारी एक्सरसाइज कराएंगे जो हमारे समांतर माध्य से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। यानी कि इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज करा देंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल का अलग वीडियो बना कर देंगे, यानी कि हाँ यही सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, यानी कि जो आपकी पेपर आने वाला है उसमें जो क्वेश्चन समांतर माध्य से रिलेटेड जो 2 4 6 10 होंगे उसे हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से, 1 या 2 वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे। तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।